स्टिग्मा तक मुंतकिल होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन है। पोलन ग्रेन्स का फूल के अंतर से कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब आपको पोलन ग्रेन्स का पता चल गया। ये जो है ना, ये आपके यहाँ पे फूल के इन मिड में ये क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये फूल के ये देखिए मिड में ये आपके क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होती हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो है ना, एक फूल से दूसरे फूल और एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक जो है ना वो मुंतकिल होते हैं, जिसके जरिए जो है ना हमारी पॉलिनेशन होती है। और ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ना, वो हमने जो प्रोसेस स्टडी किए थे उसमें हमने पहला जो प्रोसेस देखा था वो भी क्या था? पॉलिनेशन था, देन फर्टिलाइजेशन था, उसके बाद सीड जर्मिनेशन था, ठीक है ना। तो हम पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी समझ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिनेशन जो होती है प्लांट्स में, ये कितने तरह की होती है, कितनी टाइप्स की होती है? तो दो टाइप्स की पॉलिनेशन होती है। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की पॉलिनेशन होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी कौन सी होती है? पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों ने देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होती है जो पॉलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स का तबादला एक पौधे के एक ही फूल के दरमियान, एक ही पौधे के एक ही फूल के दरमियान या एक पौधे के दो मुख्तलिफ फूल के दरमियान जो है ना, फ्लावर्स के दरमियान अगर पोलन ग्रेन्स का तबादला हो तो वो कौन सी पॉलिनेशन कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पौधा है, ये एक प्लांट है ना। अब इसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स अगर इसी ही पौधे के एक ही फूल है, इस पौधे के एक ही फूल में पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज होगा, यानी कि यही पोलन ग्रेन जो है ना वो कार्पल के स्टिग्मा से फूल के एंथर तक जो है ना वो मुंतकिल होते हैं, सॉरी एंथर से स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं। तो ये एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का तबादला हो रहा है, पॉलिनेशन हो रही है एक ही पौधे के दो मुख्तलिफ फूलों के दरमियान। मिसाल के तौर पर ये दो मुख्तलिफ फूल हैं, लेकिन एक ही पौधे की, और अगर एक ही पौधे के दो मुख्तलिफ फूलों के दरमियान पोलन ग्रेन्स का तबादला हो, एक्सचेंज हो, तो वो पॉलिनेशन कौन सी कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। वो कौन सी पॉलिनेशन कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है एक ही पौधे के एक ही फूलों के दरमियान पॉलिनेशन हो, या फिर जो है ना एक ही पौधे के दो मुख्तलिफ फूलों के दरमियान हो, तो वो पॉलिनेशन कौन सी कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल बताई है, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल होती है। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं, याद है? पी, बिल्कुल। पी के दरमियान पी की जो पॉलिनेशन होती है, पी में जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। उसके बाद कॉटन, कपास बोलती हैं, कपास में कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। उसके बाद पोटैटो, ठीक है ना, इसमें कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये होगी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद हम स्टडी करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन की वो टाइप्स होती है बच्चे जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक मुंतकिल होती हैं, ठीक है। ऐसी पॉलिनेशन जो एक ही स्पीशीज के दो मुख्तलिफ पौधों के दरमियान हो, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही स्पीशीज के दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान अगर पोलन ग्रेन्स का तबादला हो, तो वो कौन सी पॉलिनेशन कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है। अब ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले प्लांट हैं। इट मीन्स अगर पोलन ग्रेन्स इस फूल से इस फूल तक जाएंगे, तो ये पोलन ग्रेन्स का जो तबादला होगा एक ही स्पीशीज के दो मुख्तलिफ फूलों के दरमियान हो रहा है, एक ही स्पीशीज के दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान जो है ना वो पोलन ग्रेन्स का तबादला हो रहा है। तो इस तरह की जो पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। पपीता, उसके बाद रोज, गुलाब का फूल जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ये एग्जांपल में आ जाता है। और उसके बाद मेज यानी मकई, ये भी जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जांपल है। तो तीन एग्जांपल्स काफ़ी है। जो पोलन ग्रेन्स को, पॉलिनेटर्स कौन से वो एजेंट होती हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल या एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाते हैं। अब पोलन ग्रेन उनके जरिए कैसे मुंतकिल होते हैं? मिसाल के तौर पर बर्ड्स, एयर, ठीक है, उसके बाद वाटर, ये हमारे पॉलिनेटर्स हैं। ये क्या है? पॉलिनेटर्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये एक पौधा है, वहाँ पे एक पौधा है, तो अब जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस पौधे से उस पौधे तक मुंतकिल होती हैं। तो हमारी हवा एज ए पॉलिनेटर, हमारी एयर हमारी एज ए पॉलिनेटर। या फिर अगर बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं कि बर्ड्स पॉलिनेटर कैसे हैं, तो मिसाल के तौर पर बर्ड्स इस फूल तक आता है, इस फूल के बाद वो किसी दूसरे पौधे के उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे तक जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स उसके साथ चिमट जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं और फिर दूसरे
पौधे तक जो है ना जब वो जाता है बर्ड, तो वहाँ पे जो है ना उसके पोलन ग्रेन जो है ना वो दूसरे पौधे तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये भी बर्ड भी एक पॉलिनेटर है। तो बर्ड भी पॉलिनेटर में आ जाते हैं। बैट्स, चमगादड़, ये भी एक पॉलिनेटर है। उसके बाद विंड एक पॉलिनेटर है। वाटर भी एज ए पॉलिनेटर है। उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं वो भी दूसरे एक फूल से दूसरे फूल और एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो है ना वो जाते हैं, तो वो भी एज ए पॉलिनेटर जो है ना वो होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एज